आशीष भी मौजूद है जेपी एनआईसी के बाहर। आशीष, वहां पर क्या इस वक्त तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आप? क्या वहां पर पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है? सब खड़े हैं वहां पर, सबको गिरफ्तार करिए। देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक महिला कार्यकर्ता पहुंची थी समाजवादी पार्टी की और जेपी एनआईसी जाने की जिद कर रही थी। उसको ही आप तस्वीरों में देखिए, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसको अब भेजा जा रहा है दूसरी जगह पर। यानी कि यहाँ पर जो गाड़ियां लगाई गई थी जिसमें कोई भी कार्यकर्ता अगर पहुंचता है तो उसको हिरासत में लिया जाएगा, और ये महिला भी यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद अब हिरासत में लिया गया है। साफ तौर से आप देखिए, जेल में भरे हमें, हम जेल भरा आंदोलन करेंगे। हमें जिस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं ये याद रखेंगे पुलिस वालों को भी। इनका फोटो निकाल लीजिए, इनका फोटो खींच लीजिए। देखिए नया, साफ तौर से महिला का मानना है कि हम जेल भरेंगे लेकिन जेपी एनआईसी यानी कि जयप्रकाश नारायण के पास जाएंगे और माल्यार्पण करेंगे, लेकिन पुलिस ने हिरासत ले लिया है। और आपको बताएं कि जहां से जैसे ही पता चला है पुलिस इंटेलिजेंस को कि अखिलेश यादव वहां से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है कि यहाँ तक कोई कार्यकर्ता या नेता ना पहुंच पाए। और बैरिकेडिंग्स पे सारे पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई कार्यकर्ता यहाँ तक पहुंच ना पाए। और साफ तौर से ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव वैकल्पिक तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जेपी की प्रतिमा लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर निकले हैं। कुमार अभिषेक का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, तस्वीरें दिखाएं। कुमार अभिषेक, आपको आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है, आप बताएं। ठीक है, तस्वीरें बताइए। वहां पर इस वक्त माल्यार्पण की तैयारी हो रही है, माल्यार्पण करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल नेहा, आप जिस तरीके से देखिए अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर दिया है और जो मूर्ति वो लेकर, जो प्रतिमा लेकर वो बाहर निकले थे जयप्रकाश नारायण की, उस पर उन्होंने इस वक्त माल्यार्पण किया। उनके साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, बड़े सीनियर नेता जो पार्टी के हैं वो मौजूद हैं, और उसके बाद कार्यक्रम पूरा होगा। यानी कि सरकार ने तो रोक दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का काम कर लिया। अब देखिए वो यहाँ से लोगों को ब्रीफ करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यहीं से अखिलेश यादव अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त देखें तो चारों तरफ से लोगों से घिरे अखिलेश इस वक्त ब्रीफिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत तैयारी है अखिलेश यादव की। मैं कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारा आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से हम तस्वीरें बता देते हैं। माल्यार्पण हो चुका है जेपी की मूर्ति का, और अखिलेश यादव यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद माना जा रहा है कि वो यहीं पर भाषण भी देंगे। इससे पहले हमने अफरा तफरी का माहौल देखा था जब अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकले थे। सुबह से ही तैयारी दरअसल कर ली गई थी। हो सकता है कल ही ये मन बना लिया गया हो कि इस तरह से एक अस्थायी मूर्ति लगाई जाएगी, उसका माल्यार्पण किया जाएगा, क्योंकि जेपी एनआईसी के बाहर बेहद सख्त सुरक्षा के इंतजाम है। वहां पर परिंदा भी इस वक्त पर नहीं मार सकता है, तो अखिलेश यादव का वहां पर पहुंचना लगभग असंभव है। ऐसे में अखिलेश यादव ने आज जयंती मनाने का ये तरीका चुना है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी पहले से ही प्लान करके वो तैयार थी, उनका प्लान तैयार था कि सरकार उनको जाने नहीं देगी, तो ऐसे में वो एक इस तरह से प्रतिमा लेकर आएंगे, माल्यार्पण करेंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी जो करना चाहती थी उसमें एक तरीके से कामयाब हुई है। तस्वीरें आप इस समय सीधी देख रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बैरिकेडिंग थी और वहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में अखिलेश यादव बाहर इस समय मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद वो संभवतः मीडिया से भी बात करेंगे और संबोधित भी करेंगे। तो इस वक्त जबरदस्त हलचल इस वक्त अखिलेश के घर के बाहर दिखाई दे रही है। कुमार अभिषेक का एक बार फिर से रुख करेंगे। कुमार, बताइए, यहां पर संबोधन होगा अब अखिलेश यादव का? लखनऊ तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त हलचल इस समय लखनऊ की सड़कों पर। अखिलेश यादव बाहर सड़कों पर मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं को बीच सड़क पर ही प्रतिमा खड़ी करके प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर दिया है और अब उनका संबोधन शुरू भी हो गया है। वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप इस समय सीधी देख रहे हैं। जेपी एनआईसी, जिसका उद्घाटन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब हुआ था।
नारायण जी उनकी जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हर बार हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये है कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं।
लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि नवरात्र है, त्योहार है, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, JPNIC वर्ल्ड क्लास एक जगह बनी है और मुझे याद है जिस समय नेताजी ने शिलान्यास किया था उस समय देश के सोशलिस्ट नेता नेताजी के साथ जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे नेता रहे थे उस समय, और इस समय यही कोशिश थी कि देश का सबसे अच्छा एक सेंटर बने जहां पर समाजवादी लोग इकट्ठे हो सकें, और जिस तरीके से इंडिया हैबिटेट सेंटर बना है उससे भी अच्छा या उससे बेहतर बने। तो आज के समय पर जो मॉडर्न जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता था JPNIC के अंदर दिया गया है। स्पोर्ट्स सेंटर भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, पार्किंग स्पेस भी है, और लोहिया पार्क से मिलकर के इसलिए बनाया गया जिससे दोनों समाजवादी नेताओं का आपस में एक जगह ही हम लोग सम्मान दे सकें। लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके उसको रोका है, और साजिश ये है कि ये वर्ल्ड क्लास जो बिल्डिंग बनी है उसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये सरकार बेच करके लाभ लेना चाहती है। अरे जो सरकार भेड़ियों से गरीबों को नहीं बचा पा रही, जो सरकार गुलदार से गरीबों को, किसानों को नहीं बचा पा रही है, और अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि गरीब के बच्चों पे हमला कौन कर रहा है जिसकी वजह से जान जा रही है, तो वो सरकार हमारे स्वास्थ्य की चिंता क्यों कर रही है कि वहां पर कुछ हैं, बिच्छू हैं। ये कौन बोल रहा है बिच्छू हैं? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है, इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। जब बैरिकेडिंग हटेगी हम लोग अंदर जाएंगे। उसके रखरखाव, JPNIC का रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की थी। JPNIC के निर्माण को पूरा कर करके उसको जनता के लिए खोलने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। 70 करोड़ रुपए भी दे दिए अपने किसी प्रिय ठेकेदार को, उसके बावजूद भी JPNIC नहीं पूरा हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 70 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हुआ है अपने ही प्रिय किसी के लिए, उसके बाद भी JPNIC नहीं खुला है। इसका मतलब यह है कि JPNIC में कुछ न कुछ ये लोग छिपाना चाहते हैं, और साजिश ये है कि उसको बेच करके अपने लोगों के पास इस वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग को पहुंचाना चाहते हैं। ये माल्यार्पण रोक नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने JPNIC यहाँ पहुंचने के लिए इंतजाम किया है तो हम लोगों ने भी सड़क पे खड़े होकर के, हम समाजवादियों ने मिलकर के इंतजाम कर करके, और जिनका योगदान आजादी में रहा है,
आजादी दिलाने में रहा। भारत रत्न जन नायक जयप्रकाश जी की जयंती हम लोग यहीं मिलकर के मना रहे हैं। वो जांच रिपोर्ट कभी नहीं आएगी क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल हैं। अगर जय प्लस सुरक्षा में हमें खतरा है तो हमें सुरक्षा के साथ ले जाना चाहिए था। ये जो सुरक्षा हमें रोकने में लगाई है, यही सुरक्षा दी जा सकती थी वहां पहुंचाने में। और सफाई से लेकर के उसकी देखभाल का इंतजाम किसी का था तो सरकार का था। इन भारतीय जनता पार्टी के हाथों में विनाशकारी रेखा है। इनके चेहरे पे विनाशकारी भाव दिखाई देता है। ये विनाशकारी लोग हैं, कभी बना नहीं सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। इनका चेहरा देखो, इनका भाव विनाशकारी है, इसीलिए हम लोगों को रोकने का काम कर रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करोगे कि महापुरुषों का सम्मान करें? वो उन्हें क्या पता है जयप्रकाश जी के बारे में, उनके योगदान के बारे में क्या पता है उन्हें? अगर योगदान के बारे में पता होता तो ये जो फोर्स लगाई है, नवरात्र के दिन फोर्स नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और माल्यार्पण कराती वहां जाकर। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।